Welcome guys, welcome to our channel Nifty Index Prediction। देखिए कल के आज के वीडियो के जो कंटेंट होंगे वो होंगे कि कल कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कल मतलब आज देखिए 26 जुलाई, तो कल होगा 27 जुलाई मंगलवार। तो उस दिन पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या हम लोगों का थॉट प्रोसेस है। उससे पहले कल के थोड़े रिकैप कर लेते हैं। कल मैंने बताया था, देखिए गाइस, कि ये जो नीचे का एक लेवल्स है, ठीक है, अगर वो तोड़ते हैं, ये जो हम लोगों ने एक लेवल बना के रखा मिडिल जोन पे, एक साइडवेज जोन है इन टोटल, देख सकते हैं आप लोग। उसके एक लोअर वर्जन है, एक अपर वर्जन है और एक मिडिल जोन वर्जन है। कल के वीडियो अगर कोई नहीं देखा है तो काइंडली गाइस उसको एक बार देख लीजिए, पहले पार्ट देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे कल के जो निफ्टी के जो दो मतलब कि प्रेडिक्शन के पार्ट है, वो दो पार्ट है, वो वाइटल पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट आप देख लीजिए, आपको कुछ सीखने भी मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से हम लोग आज के भी प्रेडिक्शन वही कंटिन्यूशन करेंगे, वही सारा जो भी हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा उसी हिसाब से हम लोग आगे जाएंगे, ताकि हम लोग का टाइम सेविंग हो जाए, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था, देखिए नीचे के साइड पे, ठीक है, पहली जो बात है, निफ्टी पे एक ब्रेकडाउन आया, ठीक है, ये गया, ये ब्रेकडाउन आए और उसके बाद एक ऊपर की साइड पे चांद। और इसके हिसाब से देखिए ये जो रैली इसने गिराया 1 2 3 दिन पे, जो इतना सारा नीचे आ गया प्राइस, ठीक है। कहाँ पे थे 15,965, इसके हाई देखिए 962, ठीक है, 962.25 एनीवे, तो लगभग 960। तो वहाँ से इसके लो देखिए 15,578, 78 आ गया, ठीक है। तो ये जो चाल इसमें चली, तो इतना बड़ा जो मोमेंटम आई थी 3 दिनों में, ये 3 दिनों के जो चाल है उसके बाद ये रिट्रेस्ट करने के लिए ऊपर जा रहे हैं या इसको ये चाल को फेल कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हम लोगों को फिबोनाची पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको फिबोनाची लगाते हैं और देखते हैं। देखिए कल भी हम लोगों ने वही डिस्कशन किया था, तो देखिए समझ लेते हैं। मैं एक दिन के चार्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बाद में हम लोग और भी चार्ट में जाएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 दिन में जो दिया, देखिए ये है 960, 15,960, और इसके लो है 15,728। तो मतलब क्या है, मतलब लगभग 250 पॉइंट, लगभग 250 पॉइंट या 230 पॉइंट आप पकड़ सकते हैं। 200 से ऊपर पॉइंट के ये जो मोमेंटम दिया, उसके बाद इसने ऊपर की तरफ गए। मगर देखिए गाइस, यहाँ से रिट्रेसमेंट, पहला रिट्रेसमेंट 0.23 होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, एकदम से गैप अप ओपन दिया। 0.38 को भी रेस्पेक्ट, उस पे ही ऊपर गया, उसके ऊपर ओपन हुआ। उसके बाद 5 को रेस्पेक्ट नहीं दिया, 6 को रेस्पेक्ट नहीं दिया, एकदम से ऊपर जाके कंफर्म कर दिया कि मैं ऊपर जा सकता हूँ। इसलिए उसके अगले दिन ऊपर गैप अप से खुला, गैप को फिल किया, और ये जो जोन हम लोगों ने बनाया, इस जोन के वजह से देखिए दोबारा ऊपर, ठीक है, वहाँ पे जाके सस्टेन भी किया। अगर यहाँ पे सस्टेन किया, और आज के दिन पे क्या हुआ, आज के दिन पे हुआ गैप डाउन ओपन, नीचे आया। मैंने कल के दिन पे बोला था गाइस, आप अगर कल के सेकेंड वीडियो पे 9 मिनट और शायद 9 पॉइंट मैं लिख के रखा, फिर भी मैं भूल गया, ठीक है, मैं बाद में आपको अपडेट करता हूँ। 9 मिनट और 50 या 49, 9 मिनट और 49 सेकेंड्स पे जो वीडियो होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो को डाल दूंगा और उसका टाइम भी अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उस टाइम पे देखिएगा, मैं क्लियरली बोला था कि अगर ये नीचे आता है, ठीक है, अगर ये नीचे आता है, इसलिए कि इस पे एक ब्रेकआउट दिया और ये रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। फिर भी अगर नीचे आता है तो गाइस, ये लेवल्स को सीरियसली आप देखिए, इस लेवल को जब तक ना तोड़े तब तक सेलिंग के लिए मत सोचना, ठीक है। और पहली इंपॉर्टेंट बात है गाइस, मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ, पहला 15 मिनट पे कोई ट्रेड ना ले, प्लीज पहला 15 मिनट को मार्केट को देखिए, उससे भी अच्छा होगा नेक्स्ट 15 मिनट को भी देखिए।
नेक्स्ट 15 मिनट को भी देखिए, मतलब इन टोटल इफ यू वॉच फॉर 30 मिनट्स अगर मार्केट को आप देख लेते हो, ठीक है, तो उसमें आपके ही फायदा है। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन ला सकते हो। इन 30 मिनट्स पे सबसे ज़्यादा हम लोग कंफर्म हो सकते हैं। तो पहले 15 मिनट को मत देखिए, पर हम लोगों का स्ट्रैटेजी जो था उसके हिसाब से ये काम कर रहा है या नहीं, वो हम लोग चेक करेंगे जरूर, ठीक है। चलिए, तो फिर एक काम करते हैं, अभी क्या करते हैं, इसको एक बार 1 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं। ये आ गया है 1 आवर के चार्ट। तो देखिए, ये पहला जो आवर थे, देखिए 826 है, ये 9 दिखा रहा है ट्रेडिंग व्यू पे, 9:15 पे ही ओपन होते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से ये प्री ओपन मार्केट को एक्यूमुलेट करके दिखाते हैं। उसके हिसाब से पहला 15 मिनट या 20 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे चले जाते हैं तो दिख जाएंगे हम लोगों को। देखिए, ये पहला 15 मिनट का कैंडल था गाइस। तो इस पे ही अगर कोई मान लीजिए कि हम लोगों ने जैसे इस पे सोचा था कि ये जो एक सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस 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 फेस किया जा रहे हैं, उसको ब्रेकआउट दिया था उसके पहले दिन, और उसके हिसाब से ये रिट्रेस करने के लिए आया, ठीक है। और ऊपर की जगह पे इसको जाना है, हम लोगों का थॉट प्रोसेस वही था। और 618 को इसने तोड़ा, इसी वजह से ये जो रैली है, ये रैली ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था, और ये भी सोचा था अगर ये नीचे आता है तो ये लेवल को हम लोगों को देखना पड़ेगा, ये लेवल, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम लोग यहाँ पे कोई बाइंग पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे हम लोगों का स्टॉप लॉस होंगे 15,765। आई थिंक वही हम लोगों ने लिखा था, 15,000 क्यों 765। एक बार इसको देख लेते हैं, इसका लो देखिए 15, इसको नहीं गाइस, एक मिनट, इसको शायद 15,768, ठीक है। इसी 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 कैंडल के हिसाब से हम लोग बोल रहे थे। आवरली चार्ट पे भी यही कैंडल दिखेंगे। देखिए, ये गया सपोर्ट लिया ऊपर, सपोर्ट लिया ऊपर, और सपोर्ट लेने के बाद बहुत ही ऊपर गया। तो इसी वजह से इसी लेवल को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो 15,700, एक मिनट गाइस, 15,765, this would be our stop loss for buying ever। अभी भी मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बुलिश ही है, इसलिए कि देखिए गाइस, अगर आप लोग चेक करते हो तो ये जो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेकआउट दिया था, और देखिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट था, ठीक है, और उसके ऊपर गए। और उसके बाद जो रिटेस्ट हुआ, देखिए पहला 15 मिनट में जो मार्केट वोलाटाइल होता है, उसके लिए मार्केट ने दिखाया कि मैं नीचे जा सकता हूँ, ठीक है, फिर भी मार्केट नहीं जा पाया। ये जो लेवल है इसको रिस्पेक्ट दिया, वापस ऊपर, और मार्केट ने साइडवेज जैसे बनाया, पहला साइडवेज, उसके बाद नीचे साइडवेज दिखाया थर्ड टाइम। और देखिए गाइस, इंटरेस्टिंग बात है, ये जो एक हम लोगों ने सपोर्ट लाइन खींचा, देखिए ये सपोर्ट सपोर्ट, इसी से सपोर्ट लेके ऊपर, अभी वो सपोर्ट लाइन के नजदीक खड़े हुए हैं, सपोर्ट लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं 15 मिनट के हिसाब से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कल के सेशन में हम लोग क्या करेंगे गाइस, अगर हम लोग वही थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं कि देखिए ये 618 को ऑलरेडी तोड़ के ऊपर के तरफ चला गया, तो ये जो रैली बने हुए थे उसको इसने ब्रेक फेल कर दिया, ठीक है। और मेरा अभी भी थॉट प्रोसेस बुलिश ही हो गया। और आज अगर कोई भी इस पे पोजीशन बनाया है तो होल्ड करके रख दीजिए, 15,765 का स्टॉप लॉस दे दीजिए, ठीक है। और मार्केट को देखिए, मार्केट पहले हम लोगों ने जैसे कल के जो टारगेट्स दिए थे, कल अगर हम लोग एक आवर के चार्ट पे जाते हैं, एक आवर के चार्ट के हिसाब से जो टारगेट दिए थे इसके 15,960 मैक्स टू मैक्स, या ये अगर ये लाइन को तोड़ते हैं तो 15,915 को अगर तोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ ये लाइन जा सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल क्या है, अभी के लिए देखिए गाइस,
15 मिनट पे अगर आते हैं तो देखिए हम लोग एक ट्रेंड लाइन और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये ड्रॉ किया हम लोगों ने। अभी 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहली बात, अच्छा ये है स्टॉप लॉस गाइस, इसको हम लोग स्टॉप लॉस लिख देते हैं, स्टॉप लॉस। अभी 3 सिनेरियो हो सकते हैं गाइस। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 गैप अप खुल जाए, नंबर 2 गैप डाउन खुल जाए, और नंबर 3 इसी जोन पे खुल जाए। ठीक है, तो तीनों सिनेरियो का अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए कि गैप डाउन खुल गया, ठीक है, तो गैप डाउन खोलने से भी कुछ फायदा नहीं है गाइस। ये हम लोगों ने जो जोन बनाया 15,790 या 95 आप लोग कर सकते हो, ये पहला सपोर्ट लाइन है, उसके बाद ये सपोर्ट लाइन है। इसी जोन पे जैसे ही आता है प्राइस फेस करती है ऊपर के तरफ जाने के लिए, तो नीचे इसको तोड़ने के लिए वॉल्यूम्स चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस आ गए हैं, तो कॉशियसली वेट कीजिए गाइस, वेट कीजिए किसके लिए? 15,765 टूटते हैं या नहीं। अगर 765 टूट गया, इसको मैं थोड़ा डिटेल करना चाहूंगा। अगर 765 टूट गया, मान लीजिए कि जिन जिन का अभी पोजीशन बनाया हुआ है उसका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, और 765 टूट गया, मान लीजिए कि 765 ऊपर से नीचे ब्रेक डाउन हो गया। जैसे ही ब्रेक डाउन होंगे तब हम लोगों को सेलिंग के पोजीशन लेना है, ठीक है। 15,765 जब भी टच होंगे, और पहली दो बात, पहली बात है गाइस, पहला 15 मिनट के कैंडल अगर टच भी हो जाए, मान लीजिए कि गैप डाउन हो गया, पहला 15 मिनट पे ही उसको 65 को क्रॉस कर दिया, फिर भी रोक के रखिए। नेक्स्ट 15 मिनट पे देखिए गाइस कि वो वहां पे सस्टेन कर रहा है या नहीं। डेफिनेटली 65 को अगर तोड़ेंगे तो नीचे जाने का टेंडेंसी 99% बन जाता है, मगर 1% फिर भी बाकी रहते हैं। मार्केट के जो भी बड़े प्लेयर्स है वो, उसे भी पता है कि गाइस 15,665 पे बहुत सारा आदमी एंट्री बनाने वाले हैं। तो जस्ट उस पे देखिए, कॉशियसली ट्रेड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए कि वो कितना दूर सस्टेन करता है, कितना टाइम सस्टेन करता है। अगर 15,665 के नीचे मार्केट आके 5 मिनट और 5 मिनट के कैंडल पे आप चले जाएंगे, ठीक है, 1 मिनट, 5 मिनट के कैंडल पे चला जाएंगे और देखिए कि वो सस्टेन कर रहा है या नहीं। जो जिस पहले 15 मिनट मान लीजिए वो क्रॉस कर दिया, सेकेंड 5 मिनट देखिए वो सस्टेन कर रहा है या नहीं। अगर सस्टेन कर देता है तो आप लोग डेफिनेटली इस पे सेलिंग पोजीशन बनाइए। और ये जो गैप है गाइस, ये गैप को ये फिल करने के लिए डेफिनेटली आ सकता है। पहली बात गैप्स, और दूसरी बात अगर हम लोग 60 मिनट के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं तो देखिए, तो ये और एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आते हैं, प्राइस ऊपर आते हैं, ऊपर, तो इसको एक बार तोड़ के नीचे के साइड पे गया था, उसके बाद से देखिए एक बार आया ऊपर, 2 बार आया ऊपर, ये 3rd टाइम इसने क्रॉस किया, मगर उतना आसानी से क्रॉस नहीं किया। तो क्या है देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको हम लोगों ने बहुत पहले खींच के रखा था। उसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, तो इसके हिसाब से अगर ये तोड़ते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को इस लेवल को टारगेट लेना पड़ेगा। नीचे के साइड पे मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए गैप डाउन हो गया, 15,765 को इसने क्रॉस कर दिया, तो हम लोग, और पहले 15 मिनट नहीं गाइस, उसके बाद के बारे में बोल रहा हूँ, पहला 15 मिनट पे अगर आ जाते हैं तो उसके बाद भी 5 मिनट्स और देखिए वो सस्टेन कर रहा है या नहीं। 1 मिनट के चार्ट के मैं बारे में नहीं बोल रहा हूँ, 5 मिनट्स, एटलीस्ट 5 मिनट्स देखिए, और 15 मिनट देखेंगे तो और भी नीचे आ जाएंगे, उस पर प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं बनेंगे, इसी वजह से 5 मिनट्स बोल रहा हूँ। तो 5 मिनट्स देखिए, और उसके बाद आप लोगों को टारगेट ये जगह पे मिल जाएंगे गाइस। इतना जगह है, मान लीजिए कि 60 पे आपका एंट्री हो गया, 65 को तोड़ दिया, 60 पे एंट्री हो गया, ठीक है। 65 को आपको नहीं लेना है, 60 पे एंट्री हो गए, और आपके लिए गाइस इतना बढ़िया जगह बन गए है।
प्रॉफिट के लिए। ठीक है, देखिए ये जगह भी है, ये यहाँ तक आ सकते हैं, ये जो सपोर्ट लाइन हम लोगों ने खींचा उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ये जगह इससे नीचे भी हो सकते हैं, और ये जो हम लोगों ने जोन ड्रॉ किया, देखिए इस जोन पे आते हैं, इसके लो एंड तक भी आएंगे, मगर उतना रिस्क उतना टाइम मार्केट पे क्यों देना है? हम लोगों को प्रॉफिट मिल जाएंगे, बढ़िया प्रॉफिट हो जाएंगे। कितने पॉइंट्स है देखिए, 760 है, 650 है। ठीक है, तो 650 से 750 पकड़ लीजिए, 100 पॉइंट की चाल मिल जाएंगे हम लोगों को, बढ़िया प्रॉफिट लेके निकल जाए। आपके रिस्क के आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप लोग उस पर ट्रेड लीजिए, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट। फिर भी मेरा एडवाइस सभी को यही होता है, आपका रिस्क एपिटाइट के हिसाब से छोटा टारगेट लीजिए, छोटा छोटा प्रॉफिट रोज बनाइए, ना कि एकदम से बड़ा प्रॉफिट। तो ये हो गया हम लोगों का नीचे के साइड पे चाल, अगर गैप डाउन हो गए और 15,765 तोड़ दिया तो ये डेफिनेटली ये पॉइंट मिल जाएंगे हम लोगों को। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, मार्केट अगर गैप आपको ओपन हो जाता है तो इसमें हम लोगों को तो डेफिनेटली हम लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो बुलिश है, इसलिए कि फिबोनाची का सपोर्ट है नंबर 1, नंबर 2 ये एक ब्रेकआउट है, उसके बाद लास्ट केस जैसे बना रिट्रेसमेंट, ये भी आया, देखिए रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो ऊपर जाने का मार्केट का मूड है, ये चार्ट बता रहे हैं हम लोगों को। ऐसा नहीं कि न्यूज बेस मैं कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऑप्शन चेन बेस कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्योरली प्राइस एक्शन बेस। ठीक है, तो अगर ऊपर खुल जाते हैं गैप अप से तो डेफिनेटली आपको हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, और ऊपर के लेवल्स क्या है, ऊपर के लेवल्स कल भी देखिए इसी लेवल, ये लेवल को इसने बहुत बार रेस्पेक्ट दिया। ठीक है, इसी लेवल से वो नीचे भी आया और ये लेवल एक बार खुल गया ऊपर। ठीक है, तो देखिए गाइस, तो इस लेवल को ये दोबारा टेस्ट करने के लिए आ भी सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक गैप अप ओपन हो गया तो तुरंत ही एंट्री मत बनाइए, पहले 15 मिनट 30 मिनट भी एंट्री मत बनाइए गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेवल को देखिए, इस लेवल्स पे आके कैसे रिएक्शन देते हैं प्राइस, अगर वहां से नीचे आते हैं। ठीक है, मुझे जो लग रहा है गाइस ये साइडवेज भी हो सकता है, आज जैसे मार्केट साइडवेज था वैसे भी साइडवेज हो सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे सेलर्स है और नीचे की तरफ बायर्स है, तो इसी वजह से वो साइडवेज जैसे एक्ट कर रहे हैं। ये मिड रेंज जोन पे ज्यादा टाइम, जितना ज्यादा टाइम बिताएंगे तो मार्केट साइडवेज ज्यादा टाइम जाए। ठीक है, तो ये मिड रेंज में देखिए आया था, ऊपर गया था, तो ये और ऊपर के साइड से उतना सेलर, इसी रेंज पे सेलर नहीं है और इसी रेंज पे बायर्स नहीं है, तो इसी रेंज के अंदर रहने वाले हैं। अगर ये रेंज को तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं, 15,890 को तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं, उसमें वॉल्यूम्स वगैरह आते हैं, या सबसे बढ़िया होगा 915 या 900, 15,900 को अगर तोड़ देते हैं, उसमें वॉल्यूम्स वगैरह आते हैं, तो आप लोग ऊपर के साइड पे ट्रेड ले लो और यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी आप डेफिनेटली पकड़ सकते हो। 16,000 के नजदीक आप ही प्राइस सकते हैं। ठीक है, मगर ऊपर के साइड पे टारगेट उतना बड़ा नहीं मिल रहा है, नीचे के साइड पे जो मिल रहा है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर मार्केट यही पे खोल जाते हैं, ठीक है, मैं पहले सेकंड पॉइंट पे बताया था गैप अप खोल जाता है, यहाँ पे अगर गैप अप मान लीजिए खोल जाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? इट कैन बी ए साइडवेज अगेन, यहाँ पे खोल गया, दोबारा जाएंगे नीचे, दोबारा जाएंगे नीचे, या यहाँ पे आएंगे नीचे, तो वहाँ पे गाइस लाइव मार्केट पे वॉल्यूम को फॉलो करना पड़ेगा। लाइव मार्केट पे सेक्टर वाइज कैसे बड़े बड़े जो भी सेक्टर्स होते हैं वो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, वाई चेन को भी देखना पड़ेगा, वाई चेन के हिसाब से वाई गेनर किस पॉइंट पे कितना हो रहा है लाइव मार्केट पे, उसके हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, और मान लीजिए थर्ड सिनेरियो, अगर वही मार्केट जहाँ पे है इसके अगल बगल खोल जाते हैं गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर खोल जाते हैं तो पहले 15 मिनट के कैंडल देखिए, दूसरे 15 मिनट के कैंडल, अगर वो पहले 15 मिनट के कैंडल के ऊपर जाते हैं, डेफिनेटली आप लोग गो फॉर बाइंग। देखिए मैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट लगाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा जगह है, और सबसे बढ़िया बात होगा अगर यहाँ पे ओपन होके ये जो ट्रेंड लाइन बनाया इसको ब्रेकआउट देते हैं विद द वॉल्यूम,
देन गो अहेड, बिकॉज देखिए गाइस, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आके साइडेज रुकते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह आपको एटलीस्ट मिल जाएंगे। कितने पॉइंट्स देखिए, यहाँ पे है 8, यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों ने 850 पे एंट्री बनाया, ठीक है, और यहाँ पे आया 890, तो 40 पॉइंट्स तो आपको एटलीस्ट मिल जाएंगे, एटलीस्ट। हाँ, क्या करना होगा, स्टॉप लॉस तो वही रहना होगा गाइस, 765 पे स्टॉप लॉस रहना होगा। यहाँ पे देंगे फिर भी 765 का स्टॉप लॉस, ठीक है। और अगर मान लीजिए थोड़े नीचे मिल जाते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है उसके हिसाब से, तो आप लोग लकी हो गाइस, ठीक है, मैं बोलूंगा आप लोग लकी हो। फिर भी मार्केट को देखना, उसके बाद ही लेना, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को तोड़ना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देंगे तो हम लोग बाइंग के लिए सोच सकते हैं। तीसरी बात, वॉल्यूम्स को डेफिनेटली फॉलो करना होगा, और यहाँ अगर मार्केट आके रुक जाता है गाइस, ठीक है, मान लीजिए पहली बार रुक गया, नीचे आ गया, दूसरी बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं पड़ा, नीचे आ गया, जैसे ये यहाँ गया, कोशिश किया, नहीं सस्टेन कर पाया, नीचे आ गया, दूसरी बार कोशिश किया, नहीं सस्टेन कर पाया, तो आप लोग डेफिनेटली समझ लीजिए साइडवेज होने वाला है। तो मिडिल पे कहीं पे भी अगर डे ट्रेड करना चाहते हैं तो मिडिल पे कहीं पे भी प्रॉफिट वेट कीजिए, ये लेवल पे डेफिनेटली दोबारा आएंगे, प्रॉफिट बुक कीजिए, निकल जाइए, छोटा पॉइंट लेके निकल जाइए, ठीक है, वेट मत कीजिए, इसलिए कि मार्केट साइडवेज जैसे एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, तो देखिए अगर यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलती है, ब्रेकआउट यहाँ पे भी, अगर इतना फास्ट तो ब्रेकआउट नहीं होंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पे ओपन हो गया, ये खोल गया, तो नीचे डेफिनेटली आपको दोबारा देख सकते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार हो गया, 3-4 बार हो गया, नो प्रॉब्लम। एट ए ग्लेंस ये ब्रेकआउट देंगे, ये कोई बता नहीं सकता है, ये आएंगे दोबारा, आके फिर उठ सकता है, या तो ऐसे साइडवेज बन के यहाँ से ब्रेकआउट दे सकते हैं, अगर ब्रेकआउट उसको देना होगा तो, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मार्केट खोल जाते हैं, छोटा सा क्वांटिटी में आप लोग ट्रेड ले लीजिए, वेट कीजिए, स्टॉप लॉस तो आपका रेडी है, आपको पता है स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस के हिसाब से आप लोग टारगेट 1:2 रेशियो आपको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस होते हैं, यहाँ पे अगर टारगेट होते हैं, यहाँ पे टारगेट होते हैं, तो आपको देखिए 1:2 के हिसाब से मिल जाते हैं। मैं अगर बाइंग पोजिशन, लॉन्ग पोजिशन सोचता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे खोल दिया तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा, आपका टारगेट ये होगा, देखिए 1.3 का टारगेट एंड स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। 70 तो 65 है, तो 1.19 का ड्रेग्स टू लेवर रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है गाइस, देखिए 1:1 का ड्रेग्स टू लेवर रेशियो है, आपको डेफिनेटली अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ से मिल जाएंगे अगर यहाँ पे आप लोग एंट्री लेते हो। फिर भी एडवाइस गाइस, ये डिस्क्लेमर दूंगा, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए, मेरा चैनल के कंटेंट को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आपका खुद का मार्केट सिनेरियो कल कैसे बन रहा है उसके हिसाब से मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही आपके लिए लाइव वीडियोस लाने के लिए। उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए, व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा आते हैं, अगर कमेंट्स मुझे अच्छे मिलते हैं, तो डेफिनेटली मैं लाइव वीडियो पे आने की कोशिश करूंगा और लाइव मार्केट पे आपके साथ मैं ट्रेड करूंगा और आपको भी हेल्प करूंगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है गाइस। सो 3 सिनेरियो हम लोगों ने बता दिया, सेल साइड पे क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, और बाइंग साइड पे क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, और गैप अप खुल गया तो कैसे आप लोगों को वेट करना होगा, इस लेवल के बाद आपको एंट्री बनाने होंगे। फिर भी मुझे लग रहा है मार्केट साइडवेज ही अभी और 1 या 2 दिन जाने वाला है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर निफ्टी प्रेडिक्शन, सी इन द नेक्स्ट सेशन।